हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि AKTU मींस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का MBA फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू करिकुलम है वो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही AKTU ने MBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2024-25 का जो न्यू सेशन है, जो न्यू बैच है, उसके लिए न्यू करिकुलम अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो वही आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो 2024-25 का ये जो न्यू सेशन है, देखिए अभी चल रहा है सितंबर 2024। तो अभी से 2024-25 सेशन प्लस आने वाले सेशन के लिए अब यही जो करिकुलम जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यही एप्लीकेबल होगा MBA फर्स्ट सेमेस्टर AKTU यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो यही आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ ही मैं आपको मार्किंग वगैरह भी बताऊंगी। सिलेबस क्या है वो हम देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर में वो बताऊंगी, थ्योरी पेपर कौन से, प्रैक्टिकल पेपर कौन से, कितने मार्क्स के होंगे हर पेपर, ठीक है, कौन से क्वालिफाइंग पेपर है। एंड एक बात और बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में, बेसिकली क्या डिफरेंस आया है, क्या चीज ऐड की गई है, वो सब भी हम डिटेल में देखेंगे। राइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज द सिलेबस। तो आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, ये है सिलेबस जो 2024-25 जो ये नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 2024-25 का, उसमें यही न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है AKTU का MBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको बता देती हूँ। इसमें 7 थ्योरी पेपर्स हैं, 7 थ्योरी पेपर आपको पढ़ने हैं प्लस 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं। 7 थ्योरी पेपर पढ़ने हैं एंड 3 प्रैक्टिकल पेपर है, तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं MBA फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक, ये यहां से लेके यहां तक थ्योरी पेपर है एंड 3 प्रैक्टिकल पेपर है। यहाँ पे इस बार कोड चेंज हो गया है। पहले लास्ट ईयर तक क्या था कोड, KMBN करके 101 102 ऐसे था, बट अब कोड चेंज हो गया है, BMB हो गया है, BMB 101 102 3 4 करके 7 तक है। तो ये 7 थ्योरी पेपर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड 3 आपके प्रैक्टिकल पेपर है, BMB 151, BMB 152 एंड BVC 151। अच्छा, इसमें एक चीज है, ये जो लास्ट पेपर है BVC 151, ये जो स्पोर्ट्स एंड योगा का पेपर है ना, दिस इज क्वालिफाइंग पेपर। ये नॉन क्रेडिट कोर्स है, ये क्वालिफाइंग पेपर है स्पोर्ट्स एंड योगा का, ये इस बार न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। बाकी ये प्रैक्टिकल में है, तो 3 प्रैक्टिकल पेपर और 7 थ्योरी पेपर आपको MBA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। राइट, एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर करती हूँ और एक बार फिर से हम देखते हैं कौन कौन से पेपर हैं। तो BMB 101 आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड OB का पेपर है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। BMB 102 आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पेपर है। BMB 103 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का पेपर है। BMB 104 आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिटिक्स का पेपर है। BMB 105 आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है। BMB 106 आपका क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर है। तो ये जो पेपर है ना, ये आपका न्यू ऐड हुआ है। पहले इसकी जगह होता था डिजाइन थिंकिंग, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। यहाँ पे पहले डिजाइन थिंकिंग का पेपर था, तो ये पेपर है BMB 106 जो न्यू ऐड हुआ है। बाकी ये पेपर आपके ओल्ड कोर्स में भी था। ठीक है, फिर उसके बाद BMB 107 आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। तो ये 7 थ्योरी पेपर आपको पढ़ने हैं एंड 3 प्रैक्टिकल, जिसमें पहला है IT स्किल का पेपर है, एक मिनी प्रोजेक्ट है और एक स्पोर्ट्स एंड योगा है। तो ये 3 प्रैक्टिकल पेपर है। समझ में आ गया यहाँ तक। और अब मैं मार्क्स की अगर बात करूं तो हर पेपर जो है ना 100 मार्क्स का है। ठीक, हर पेपर 100 मार्क्स का है एंड 100 मार्क्स जो है ना, ये टोटल है। जो आपके सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होगा ना, वो 70 मार्क्स का होगा। ये बात समझ में आई। सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी पेपर होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे एंड 30 मार्क्स जो है ना आपके इंटरनल है। इंटरनल मतलब कॉलेज में जो सेशनल्स होंगे, आपकी अटेंडेंस, आपकी क्लास परफॉर्मेंस, असाइनमेंट, वो सब मिला के बनेंगे 30 नंबर, प्लस सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा वो होगा 70 नंबर का। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का हर एक पेपर है। राइट, यहां तक समझ में आ गया। हर सब्जेक्ट कितने का है, हर सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 100 मार्क्स के हैं। ठीक, ये देखिए प्रैक्टिकल है, तो IT स्किल का जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो 70 का है, इंटरनल 30 का है। ये भी मिनी प्रोजेक्ट भी एक्सटर्नल 70 का है, आपका जो इंटरनल मार्क्स है वो 30 का है। एंड आपका योगा जो सब्जेक्ट है, योगा एंड स्पोर्ट्स, ये भी 100 मार्क्स का है। तो टोटल
टोटल मार्क्स का ये आपका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का करिकुलम है। राइट, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक एक सब्जेक्ट हम थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे देती हूँ हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बीएमबी 101, ये सब्जेक्ट क्या है? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक, वैसे एक बात मैं बता दूं, हर सब्जेक्ट का जो सेपरेट वीडियो है, हर सब्जेक्ट पे मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि ये जो हर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, कितने मार्क्स का है वो डिटेल में डिस्कस किया है, इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे वो बताया है, प्लस इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे वो मैंने बताया है। हर सब्जेक्ट पे सेपरेट वीडियो अपलोडेड है। अभी मैं केवल शॉर्ट में आपको आइडिया दे रही हूं कि आपको इन ये जो 7 थ्योरी पेपर है और ये जो 3 प्रैक्टिकल पेपर है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। ठीक, पहला पेपर जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी का है, तो इसमें आपको ये जो पॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है प्लस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट अभी आप देखेंगे सब में 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट देखिए यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का बेसिक है वो आप इसमें पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ जो 5 फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो सब आप डिटेल में पढ़ते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 यूनिट्स में। एंड नेक्स्ट 3 यूनिट जो है ओबी की है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की है, जिसमें आप ओबी बेसिक कॉन्सेप्ट, ओबी उसका मॉडल, ठीक है, ग्रुप वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जोहरी विंडो वगैरह पढ़ते हैं। मोटिवेशन पे 1 यूनिट है, लीडरशिप पे 1 यूनिट है। तो ये टोटल 5 यूनिट है आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ओबी। नेक्स्ट जो बीएमबी 102 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी आपकी 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन है एंड बेसिक प्रिंसिपल पे आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट डिमांड सप्लाई एनालिसिस है। थर्ड यूनिट आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस है। फोर्थ यूनिट आपका मार्केट स्ट्रक्चर है एंड फिफ्थ यूनिट में आप नेशनल इनकम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पेपर हुआ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। तीसरा पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का है, बीएमबी 103। ठीक, एक अकाउंट्स का पेपर तो रहता ही है, तो ये अकाउंट्स का पेपर है। इसमें फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, इक्वेशन, ये सब है। सेकेंड यूनिट में आप जो बेसिक जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनाना सीखेंगे। थर्ड यूनिट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनल अकाउंट नहीं बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ेंगे। कैश फ्लो, फंड फ्लो पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें रेशियो एनालिसिस वगैरह डिटेल में पढ़ते हैं। फिफ्थ यूनिट में आप जो रीसेंट टाइप की जो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ठीक है, वो सब आप डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये है अकाउंटिंग का सिलेबस, इसमें भी 5 यूनिट है। अगला जो पेपर है वो क्या है, स्टैटिस्टिक का, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड एनालिसिस का, एनालिटिक्स का, बीएमबी 104। इसमें क्या है, इसमें भी 5 यूनिट है आपके सिलेबस में। कौन कौन सी? पहली जो यूनिट है उसमें स्टैटिस्टिक का बेसिक इंट्रोडक्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, जो मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, रेंज, वो सब पढ़ा था ना, वो सब है। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, वो सब है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपका टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर पे है सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट आपका कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस है। फोर्थ यूनिट आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। पांचवी यूनिट आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स है। तो ये आपकी 5 यूनिट है स्टैट्स की। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला सब्जेक्ट है एक मार्केटिंग का पेपर भी तो पढ़ते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है अगला पेपर, बीएमबी 105, जिसमें पहला यूनिट क्या है, पहला यूनिट आपका बेसिक है, मार्केटिंग का बेसिक। ठीक, मार्केटिंग क्या है, स्कोप क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, तो ये सब आपके फर्स्ट यूनिट में है। सेकेंड यूनिट मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में है, एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग के बारे में, ब्रांड इक्विटी के बारे में। थर्ड यूनिट आपका प्रोडक्ट डिसीजन। अगला जो यूनिट है वो है प्लेस डिसीजन। ठीक है, फोर्थ यूनिट है प्लेस डिसीजन। फिफ्थ यूनिट है सीआरएम। तो ये 5 यूनिट है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक, अगला पेपर कौन सा है, अगला पेपर आपका ये न्यू पेपर है जो ऐड हुआ है इस बार एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में, ये न्यू पेपर है। इसकी जगह पहले चलता था डिजाइन थिंकिंग, तो उसकी जगह न्यू पेपर ऐड हुआ है क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बीएमबी 106। दिस इज अ न्यू पेपर जो इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें आप बेसिकली क्रिएटिविटी के बारे में, इनोवेशन के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप पे 1 यूनिट है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो इंडिया में है उसके बारे में है, एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस के बारे में, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो एंटरप्रेन्योर को
असिस्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, उन सब के बारे में आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। बिजनेस प्लान कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये है आपका 6 पेपर। एंड उसके बाद अगला पेपर हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन पे है, BMB 107, आखिरी थ्योरी पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का है, BMB 107। इसमें भी 5 यूनिट है। पहली यूनिट आपका इंट्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पर्पज है, क्या प्रोसेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 आपका ओरल कम्युनिकेशन पे है। यूनिट 3 आपका बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट्स पे है। यूनिट 4 आपका एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन, जो CV वगैरह बनाना होता है, इंटरव्यू स्किल, इस पे आपका 4th यूनिट है। 5th यूनिट आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, मीटिंग वगैरह पे आपका 5th यूनिट है। तो ये आपका 5 यूनिट है बिजनेस कम्युनिकेशन के। ठीक, तो ये हो गए 7 थ्योरी पेपर। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं, जिसमें पहला है IT स्किल का, BMB 151 IT स्किल का पेपर है, जिसमें आपका जो यूनिट 1 है उसमें पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें आप हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, ये सब आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद से आपका लैब वर्क शुरू होगा। ठीक है, विंडोज एंड यूजर इंटरफेस पे आपका ये लैब वर्क शुरू होगा। ये आपका सिलेबस है। ठीक, अगला जो 3rd यूनिट है वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे है। वर्ड प्रोसेसिंग कैसे होती है, पेज डिजाइन, लेआउट, एडिटिंग, ये सब आपका 3rd यूनिट है। 4th यूनिट आपकी स्प्रेडशीट पे है, सॉफ्टवेयर पे। तो ये आपकी पूरी कैसे फॉर्मूलाज वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट पे काम कैसे किया जाता है, ये सब 4th यूनिट है। 5वीं यूनिट जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, PPT वगैरह पे कैसे काम किया जाता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई जाती है वो सब कैसे बनाई जाती है, क्लिप्स कैसे ऐड की जाती है, ये सब आपकी 5th यूनिट है। तो ये भी 100 नंबर का पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है IT स्किल का। ठीक, अगला क्या है, मिनी प्रोजेक्ट है, ये भी पहले था, मिनी प्रोजेक्ट BMB 152। इसमें क्या है, स्टूडेंट चाहे इंडिविजुअल चाहे 2 या 3 लोग के ग्रुप में एक किसी न्यू आइडिया पे, कोई न्यू आइडिया प्रोडक्ट का या किसी सर्विस के न्यू आइडिया पे अपनी मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है। और उसमें बेसिकली वो करता क्या है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी मतलब कि जो न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस, जो न्यू आइडिया के बारे में जो स्टूडेंट सोच रहा है, क्या वो फिजिबल है कि नहीं है, और अगर है तो क्या उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या होगा प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, पूरी डिटेलिंग उसमें रहेगी उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, वो इवेलुएट करेंगे उसको। ठीक है, तो ये मिनी प्रोजेक्ट का है, ये भी 100 मार्क्स का है। फिर अगला जो सब्जेक्ट है ये न्यू ऐड हुआ है, स्पोर्ट्स एंड योगा। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा, ये क्वालिफाइंग है, BVA 151। तो देखिए, हम जानते हैं पढ़ाई के साथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, वेलबींग बहुत जरूरी है, प्लस स्ट्रेस फ्री, मतलब पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसी पर्पस को ध्यान में रख करके ये जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स एंड योगा, ये भी इंक्लूड किया गया है करिकुलम में, MBA फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है कि वो इनमें से, ये जो स्पोर्ट्स हैं 10 गेम्स हैं, इनमें से कोई एक गेम स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है और उस गेम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये कंपलसरी, ये 10 स्पोर्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। प्लस योगा, ये क्या है, स्पोर्ट्स एंड योगा है ना, प्लस योगा के कुछ बेसिक आसन है, इन सब की भी प्रैक्टिस होगी। और यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनके लिए कुछ जनरल गाइडलाइन है कि टाइम टेबल में ये जो स्पोर्ट्स एंड योगा है, इसके लिए भी टाइम टेबल में एक स्लॉट असाइन किया जाए, फैकल्टी असाइन किया जाए जो स्टूडेंट को गाइड करे। एंड इसका जो है लास्ट में इवेल्युएशन होगा, असेसमेंट होगा। और ये असेसमेंट जो है इस बेसिस पे होगा, जैसे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड जनरल अवेयरनेस इतने का, प्रैक्टिकल सेशन के इतने मार्क्स, डिसिप्लिन के इतने मार्क्स, स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे क्या पार्टिसिपेट किया है उसके इतने मार्क्स, तो स्टूडेंट को इवेलुएट भी किया जाएगा। तो ये MBA फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा न्यू करिकुलम है। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि कौन सा करिकुलम चलेगा, पुराना वाला कि न्यू। तो मैं बता दूं, ये AKTU ने अपनी वेबसाइट पे जस्ट अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया है। तो अब इस सेशन से लेके आगे जो आने वाले सेशन है उनमें यही करिकुलम चलेगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है, जो ओल्ड सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस जो AKTU ने इशू किया है, दोनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। तो देखिए, मेन 4 डिफरेंस है। आपका जो न्यू सिलेबस 2024-25 से जो एप्लीकेबल है और जो पुराना जो सिलेबस था उसमें क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली 4 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो है कि पहले डिजाइन थिंकिंग का एक पेपर होता था, छठा पेपर, अब उसकी जगह क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस। दूसरा क्या है,
स्पोर्ट्स एंड योगा का सब्जेक्ट ऐड किया गया है। ठीक है, पहले भी 7 थ्योरी पेपर थे, अभी भी 7 थ्योरी पेपर हैं। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल होते थे, अब जो है 3 प्रैक्टिकल है, जिसमें स्पोर्ट्स एंड योगा न्यू ऐड किया गया है। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस जो है मार्किंग का डिफरेंस है। अब 100 मार्क्स का हर पेपर है, जिसको 70 और 30 में डिवाइड किया गया है। 70 एक्सटर्नल, 30 इंटरनल। पहले 150 का होता था, 100 एक्सटर्नल, 50 इंटरनल। ठीक। चौथा डिफरेंस क्या आया है, सब्जेक्ट कोड का। अब क्या हो गया है, BMB 101, BMB 102, 103, 104। पहले क्या होता था, KMBN 101, 102, 103, ऐसे थी कोडिंग। ठीक है, तो यही 4 मेन डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ओल्ड एंड न्यू सिलेबस में। ठीक। और एक बात और है, मैंने दोनों का जो सिलेबस है ना, एक एक सब्जेक्ट का, वो आपको आपके लिए पैरेलली यहाँ पे रख के यहाँ पे PPT पे पेस्ट किया है। ये देखिए, दिस इज द न्यू सिलेबस। BMB 101 ये न्यू सिलेबस है, ये देखिए, और ओल्ड सिलेबस ये है। आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, BMB 102 ये है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिलेबस। वेट, हाँ, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिलेबस और ये ओल्ड सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। ऐसे ही अगला पेपर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, ये भी एग्जैक्टली सेम है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा। स्टार्स का पेपर एग्जैक्टली सेम है, ओल्ड और न्यू। मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम है। बस अगला ये जो डिजाइन थिंकिंग है ना, ये चेंज हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में। अगला पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली सेम है। ये जो IT स्किल है, इसमें चेंज आया है। ठीक है, IT स्किल में ये चेंज आया है। दिस इज द न्यू सिलेबस। ठीक है, और उसके बाद आपका मिनी प्रोजेक्ट वही है एकदम। और ये स्पोर्ट्स एंड योगा ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ज्यादा चेंज नहीं आया है। काफी स्टूडेंट मतलब पैनिक हो गए हैं कि एकदम से सब्जेक्ट चेंज कर दिए गए हैं, तो सब्जेक्ट में ज्यादा चेंज नहीं आया, केवल एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है डिजाइन थिंकिंग की जगह, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंड स्पोर्ट्स एंड योगा का एक और पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। बाकी मार्किंग चेंज हो गई है। बाकी सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस एग्जैक्टली वही है, तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आज जो भी मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा।